नमस्कार, जय माता दी। स्वागत है आप सबका ब्रह्मांशी में। क्या आप जानते हैं, इस सीरीज में मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए सनातन धर्म, हमारी सभ्यता, संस्कृति और धार्मिक स्थानों से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग बातें, इंटरेस्टिंग जानकारियाँ जो शायद आपको पता भी होंगी और बहुत सारी आपको नहीं भी पता होंगी। पर मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी मेरे पास आए मैं उसे कुछ ना कुछ सिखा कर भेज सकूँ। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, मेरा प्रयास है कि आने वाली पीढ़ी या आज की जो यंग जनरेशन है वो मेरे चैनल को देखे और इस चैनल से जो है वो छोटी बड़ी सारी बातें जो है वो हमारे धर्म से संबंधित सीखें, जानें, समझें और इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि हमारा सनातन धर्म जो है वो कितनी विविधताओं से और कितनी महान चीज़ों से भरा पड़ा है। तो इस सीरीज़ में आज आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही ज्ञानवर्धक चीज़। क्या आप जानते हैं कि नारायण भगवान ने रामचंद्र जी का रूप लेकर धरती पर आने का निश्चय क्यों किया? उनका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था रामायण की लीला करने का? आप सब कहेंगे राक्षसों का वध करना, पर नहीं। राक्षसों के वध के अलावा एक और बहुत बड़ा उद्देश्य था। वो था मानव को जीवन जीने की कला सिखाना। नारायण भगवान ने नर का रूप लेकर रामचंद्र जी के रूप में अवतार लिया मनुष्य को ये बताने के लिए कि उसका आदर्श चरित्र कैसा होना चाहिए। जीवन जीने की कला सिखाने के लिए ही नारायण जो है वो श्री रामचंद्र जी बनकर इस धरती पर आए थे। और यही वजह है कि श्री रामचंद्र जी और श्री रामचंद्र जी के साथ साथ भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और सीते मैया ने भी आदर्श चरित्र प्रस्तुत किया हम सब के सामने। अब आप सोचेंगे कि श्री रामचंद्र जी तो ठीक हैं, परंतु बाकी सब क्यों? तो सीता जी तो लक्ष्मी जी का ही अवतार है, ये हम सबको पता है। पर शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी जो हैं वो भी नारायण भगवान का ही एक रूप थे, उनका ही एक अंश थे। तो हुआ यूं कि दरअसल जब विष्णु जी ने ये तय किया कि मैं जो है वो धरती पर जन्म लूँगा श्री रामचंद्र जी के रूप में, तब शेषनाग जो है वो जिद करने लगे कि आपको छोड़कर मैं अकेला नहीं रहूँगा, मैं भी आपके संग चलूँगा। तब नारायण भगवान ने उनकी जिद के आगे घुटने टेके और उन्हें कहा कि ठीक है, लक्ष्मण के रूप में आप भी मेरे साथ चलेंगे धरती पर। फिर भाई शंख और चक्र क्यों पीछे रहते? वो भी जिद पर अड़ गए कि हम भी साथ चलेंगे। तब विष्णु जी ने कहा कि आप भी मेरे अंश के रूप में मेरे साथ चलिए। इस तरह शंख जो है वो शत्रुघ्न जी हैं और चक्र जो है वो भरत जी हैं। और यही वजह है कि भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण जी, सीते मैया, इन सब लोगों ने हमारे सामने आदर्श चरित्र प्रस्तुत किया। और इसीलिए ये कहा जाता है कि हम सब अगर रामचंद्र जी जैसा आचरण कर लें, हम सब अगर उनकी तरह रिश्ते और अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगें, तो राम राज्य तो यूं ही आ जाएगा, सतयुग तो यूं ही आ जाएगा। तो रामायण, रामचरितमानस हम सब पढ़ते हैं, हर एक चरित्र को हम जानते हैं, समझते हैं, पर शायद हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि नारायण भगवान का ये लीला रचने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये था कि हम सब के अंदर राम और हम सब के अंदर सीते मैया को जन्म दे सकें। तो आपको नहीं लगता कि जब नारायण भगवान ने अवतार ही मानव जाति को कुछ सिखाने के लिए लिया था, तो कम से कम भारतवासियों को रामचरितमानस अनिवार्य रूप से पढ़नी चाहिए? कमेंट्स करके बताइए ज़रूर, क्या लगता है आपको, पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ये एपिसोड? बताइएगा ज़रूर कैसी लगी ये बात। और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, कमेंट्स करके बताइए अपने व्यूज़ और क्या देखना चाहते हैं आप ये भी बता सकते हैं। और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी। ध्यान रखिए अपना। जब तक आती हूँ अगले वीडियो को लेकर, तब तक जपते रहिए राम नाम और जय माता दी। राधे राधे।